होली के बाद आज एक बार फिर से बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष के तेवर बेहद गर्म नजर आए। बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। 12 बजे तक विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो वहां भी अपराध के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के हाथ अपराध के बैनर पोस्टर से पटे हुए थे। हालांकि विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया और उन्हें आईना दिखाने में जुट गए। दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए, सदन के अंदर और सदन के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर होली के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है, जोरदार हंगामा विधि व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर सदन के दोनों ही जगहों पर देखिए किस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारी के साथ पहुंचा हुआ था। और बजट सत्र में यूं कहें कि आज का ये दिन जो था विपक्ष के कड़े तेवर के साथ नजर आया। जहां विधान परिषद में हंगामा हुआ तो विधानसभा के बाहर देखिए हाथों में तख्तियों को लेकर, जिसमें हर दिन लूट हत्या की घटनाएं बिहार में हो रही हैं और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, सरकार से सवाल का जवाब चाह रहा था। तो बिहार में अपराध के मुद्दे पर सदन के बाहर और भीतर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में जुटा हुआ है तो सत्ता पक्ष ने भी जोरदार अंदाज में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर तो शुरू हो चुका है, जरूरत अगर पड़ी तो फुल एनकाउंटर भी जरूर किए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड छोड़ा गया है। इतना ही नहीं, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इन घटना के पीछे विपक्ष का हाथ बताया। खबर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। पुलिस वाले को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा ठुमका लगाइए। जिस तरह की प्रवृत्ति है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में और जितना ये बालू और दारू का कांड में जिस तरह ये लिप्त है, प्रशासन तो लगातार प्रयास कर ही रही है, लेकिन ये लोग जब पुलिस वाले को बोले हैं ठुमका लगाओ, कंट्रोल तो वही लोग करेंगे। तो समाज में जो रिस्पेक्ट जो एक है पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, जब हम जनप्रतिनिधि उनका आदर नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो होली के दौरान अपराध की घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। विपक्ष अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बार बार और लगातार की जा रही है। जिस राज्य में पुलिस की हत्या हो रही हो, जिस राज्य में राजनीति करने वाले नेताओं की हत्या हो रही हो, आम आवाम की हत्याएं हो रही है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति इस राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस राज्य में अपराधी मंत्री बनते हों और अपराधियों का संरक्षण करने वाले लोग अगर सरकार में शामिल होते हों तो सरकार से कोई मतलब नहीं है। और अपराध को बढ़ावा देने में जो भी लोग लगे हैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी और वैसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से सिपाहियों पर हमला हो रहे हैं, एएसआई मारे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर फिर से एनकाउंटर चालू करना पड़ेगा? देखिए, हर सरकार के काम करने के अपने तरीके होते हैं।
नीतीश कुमार भाजपा नेतृत्व की सरकार पूरी तरह से ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो पाताल में भी क्यों न रहे, पाताल से भी ढूंढ के निकालना होगा तो जेल भेजेगी। इन लोगों को अपना समय याद नहीं है। जब हमारे समय में तो घटनाएं हुई है, मानते हैं कि घटनाएं हुई है, और होली के समय में ये अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, लेकिन 2-4 घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है, और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है। ये तो दुखद है, जो भी हत्या किया है ये नोटिस आज मैं देखा हूँ, तो ये तो इस पे कार्रवाई होगी ही, सब जेल जाएंगे, सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये बहुत गलत है, होली का दुरुपयोग उठा करके बहुत लोगों ने घटना को अंजाम दिया, सब पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं लगातार लोग, ये तो अत्यंत दुखद है। तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। केस में आप देखिएगा कि पुलिस रिस्पॉन्ड की है, 112 पे फोन आया, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, पुलिस स्पॉट पे गई, और कुछ लोगों ने जो रॉडी एलिमेंट है पुलिस पर अटैक किया, पुलिस ने फायरिंग नहीं की है, उन पर चार्ज किया गया था। ऐसे सारे लोगों को पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है, और इस सरकार में इतना मैं जरूर कहता हूं कि कोई भी एक्टिविटी कोई करेगा गलत, उस पर एक्शन होगा। और ये भी देखना चाहिए कि ये जो एलिमेंट थे जो ये काम किए हैं वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या बैकग्राउंड है उनका, वो भी पुलिस देख रही है। तो दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। दरभंगा सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज कायम है। देखिए, इनको तो कानून व्यवस्था का तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए क्योंकि इनके माता पिता जब राज्य के मुख्यमंत्री थे और इनके हाथ में बिहार का सत्ता था, तब क्या स्थितियां बिहार की थी इनको जानना चाहिए, जो कितने नरसंहार हो रहे थे। लेकिन जब से एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से न्याय के साथ जो सुशासन की बात हम लोग कर रहे हैं वो हो रहा है। तो बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर जोरदार हमला किया और कहा कि बिहार में पलायन रोको यात्रा निकालने से पहले कन्हैया कुमार को यह वादा करना चाहिए कि इस बार वो बिहार से पलायन नहीं करेंगे। तो कन्हैया कुमार को यह वादा करना चाहिए कि इस बार वो बिहार से पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार